Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. डैडी कहाँ है? असल में वो काफ़ी देर से जाग रहे थे, काफ़ी थक गए थे, तो मैंने उन्हें कहा कि आप जाके रेस्ट करें, ये साथ वाले रूम में है। तुम अभी तक नहीं सोए? मैं तुम्हारी वजह से जाग रहा हूँ। मतलब ऐसी बस मुझे नींद नहीं आ रही थी। आजकल कुछ अजीब सा हो गया, रात भर जागने की आदत सी हो गई मुझे, पता नहीं क्यों। जोई, तुम मेरी एक बात मानोगे? पहले कभी इनकार किया है क्या मैंने? तुम अपनी ड्यूटी चेंज करा लो। नहीं, इट्स ओके, ऐसे ही ठीक है। मैंने कहा ना, अपनी ड्यूटी चेंज करो। सॉरी, मैं डॉक्टर हारून को ढूंढ रही थी। कोई ख़ास काम है? नहीं, बस ऐसे ही। आप मेरे पापा में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही? डॉक्टर निर्मल, आपको गलत फहमी हुई है। डॉक्टर एवन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आपको शायद ये भी बताना ज़रूरी होगा कि मेरे पापा एक फ्री कैंप में गए हैं। आपको उन्हें मज़ीद ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो नहीं मिलेंगे। एक्सक्यूज़ मी। सफीर, आके नाश्ता कर लो। वलिया, वलिया कहाँ जा रही हो तुम? प्लीज नाश्ता तो कर लो। मुझे नाश्ता वाश्ता कुछ नहीं करना। कम ऑन, देखो देखो, इतना गुस्सा करना भी ठीक नहीं होता। तुम कुछ भी कर लो और मुझे गुस्सा करने का भी हक नहीं है। देखो वलिया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो मुझे तुम्हारे सामने शर्मिंदा होना पड़े। तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे ये बताओ, रातों को फोन पे छुप छुप के किससे बातें करते हो? हाँ, अब कह दो कि तुम्हारे बिजनेस मैटर्स है ना। तुम्हारी जगह अगर मैं ऐसा करती तो फोन पे रातों को लड़कों से बातें करती, उनसे मिलती, तुम्हें कैसा लगता फिर? जस्ट शट अप! मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, कहा ना तुम्हें। कितना झूठ बोलोगे तुम मुझसे? हाँ, क्यों झूठ बोल रहे हो इतना? मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं झूठ नहीं बोल रहा, सुन लिया तुमने? क्या सोच रही हो? मैं सोच रही थी, ना जाने क्यों हम सारी उम्र अपने लिए सहारे ढूंढते हैं और फिर जब सहारा मिलता है
तो वो भी हमसे जुदा हो जाता है। क्यों? मेरा सहारा तो सिर्फ पैदा करने वाले का होता है। इंसानों के सहारे से तो सिर्फ चंद लम्हे गुजर सकते हैं, उन पर का सहारा तो वही है। शायद इसीलिए मुझे अकेला कर दिया। मैं समझती थी फारिस के बगैर मैं एक पल नहीं जी पाऊंगी, लेकिन जी रही हूँ, जिंदगी गुजर रही है। कुछ नहीं हुआ है मुझे सर। इधर देखो, देखो ये जो सांस आ रही है ना, वो एक नेमत है। और जब नेमतें मिल जाएं तो शुक्र अदा करते हैं। जिसने दुख दिए हैं वही उसका हौसला भी देगा। पता नहीं सर, कब आएगा वो हौसला? आ जाएगा, आ जाएगा, किसी दिन यूं अचानक आ जाएगा। अच्छा चलो उठो। शाबाश। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बता देना। कहा ना, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, आप नहीं बताना चाह रहे ना। ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट आया है, ये देख लीजिए प्लीज। छोड़ो ना इन कॉन्ट्रैक्ट्स को। अरे कोई आ जाएगा सफीर। कोई नहीं आएगा। अरे सफीर आप देखिए। जाओ बैठ। मैं तुमसे ये हेलो। कैसे हो? कुछ खाया तुमने? नहीं, मैंने नहीं खाया और मैं इस वक्त मीटिंग में हूँ। ओके? हेलो। अभी तक नाराज है? वैसे भी क्या नाराजगी है? मेरा ख्याल है मुझे ऑफिस जाना चाहिए। सफीर क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम कुछ कह रहे थे? सफीर, मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाहते हैं। वो चाहते हैं मैं कहीं और शादी कर लूँ। प्लीज़ आप बताएं मैं क्या करूँ? देखो, इंतजार। क्या हो रहा है सर? बस। मुझे यकीन नहीं आ रहा। भैया तुम्हें गलतफहमी हुई है। मेरी बात तो सुनो भैया, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। भैया मेरी बात तो सुनो प्लीज। भैया प्लीज, भैया मेरी बात तो सुनो प्लीज। प्लीज देखो, मेरी बात सुनो प्लीज, प्लीज भैया।
तेज मेरी बात सुनो प्लीज। हाथ छोड़ो, मैंने कहा हाथ छोड़ो। डॉक्टर निर्मल प्लीज़। जी फरमाइए। आप जो सोचती हैं वो गलत है। आपको क्या पता मैं क्या सोचती हूँ? जो हो रहा है वो मेरे सामने है, और क्या गलत और क्या सही है वो मैं जानती हूँ। डॉक्टर निर्मल, कभी कभी आंखों का देखा भी गलत हो सकता है। क्या आप मेरे पापा में हद से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही? क्या आपने अस्पताल उनकी वजह से ज्वाइन नहीं किया? क्या आप रोज़ सड़क पे उनका इंतज़ार नहीं करती ताकि वो आपको लिफ्ट दे? क्या आप जानना चाहेंगी? I told you before, I'm not interested. डॉक्टर निर्मल, मेरे ख्याल में आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपके पास डॉक्टर हारून जैसे नफीस बाप और अच्छे डॉक्टर हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकती हैं। अगर मेरे सर पे भी ऐसा कोई साया होता तो शायद मुझ में खलिश ना होती। मैं भी आपकी तरह। आप क्या कहना चाह रही हैं? यही कि डॉक्टर हारून से मेरा रिश्ता सिर्फ इतना है कि मैं उनसे कुछ सीखना चाहती हूँ। आई रियली एडमायर हिम। मुझे पता है आपको मेरी बात पर अभी भी यकीन नहीं आया, मगर आपको मेरी प्रेजेंस इतनी ही बुरी लगती है तो मैं आज ही ये हॉस्पिटल छोड़ देती हूँ। डॉक्टर रेमन, आइए मैं आपको घर तक छोड़ दूँ। वैसे आपको मेरी वजह से अस्पताल छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। डॉक्टर निर्मल, मेरी कुछ मजबूरियाँ भी हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम ऐसा कर सकते हो। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ। पूछे क्यों? वो यूँ कि मुझे आप जैसा शौहर मिला है जो मुझे इतना प्यार करता है। सही कह रही हूँ ना मैं? आप कभी बदल तो नहीं जाएंगे? फलिया, क्या बात कर रही हो तुम? अल्लाह ना करे जो ऐसा हो। मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है। नहीं रहूँगी अब मैं इस घर पे। चली जाऊँगी मैं यहाँ से।
वो लड़की सामने आपके साथ वो झूम रही है और आप देख रही हैं। कमाल है। हाइपोथर्मिया है, बस टेम्पररी स्टेट। स्टाफ को आईसीयू में शिफ्ट करने का इंतजाम करें। शुक्र है कि हमने इन्हें बचा लिया, वरना आज तो ये गई था। वैसे इतना बड़ा फैसला उन्होंने किया कैसे? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। खैर, उनके हस्बैंड को पता चल गया है, वो आएंगे तभी हम कुछ कह सकते हैं। कोई भी मसला क्या इतना शदीद हो सकता है कि कोई अपनी ही ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश करे? शिद्दत की कोई हद नहीं होती ना। कौन किस लम्हे किस मकाम पर आकर टूट जाए, बिखर जाए, कुछ पता नहीं। एनीवे, आई एम डॉक्टर आसिफ। आई एम डॉक्टर निर्मल। नाइस टू मीट यू। वैसे आप डॉक्टर नहीं लगते। मुझे भी नहीं पता था कि आप भी डॉक्टर हैं, एंड आई एम वेरी सॉरी अगर मैंने बीच पे आपसे ऊंची आवाज़ में बात की। चले, आई सी द पेशेंट नाउ। कितनी अजीब बात है। पहले मैं आती थी एज अ डॉक्टर फारिस से मिलने, और अब आप आ रही हैं मुझसे मिलने। सब कुछ ही तो बदल गया है। ना वो मैं रही, ना वो आप। और फारिस तो डॉक्टर मायरा, इट्स ओके। बस यूँ ही कभी कभी। आप अपनी दवाइयाँ तो ले रही हैं ना? आप आराम करें, मैं आपसे। थैंक यू। फौजी, तुमने क्या किया? हाँ? आप कौन हैं? ये मेरी बीवी है, शौहर हूँ मैं इनका। देखिए, इन्होंने डूबने की कोशिश की है और इन्होंने स्लीपिंग पिल्स भी लिए हैं। अगर हम लोग इन्हें आज नहीं बचाते तो कुछ भी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। चले। लेकिन आप इन्हें कहाँ लेके जा रहे हैं? प्लीज डॉक्टर, मेरी बात सुनो। इस वक्त तुमसे कोई मिल नहीं सकता। देखिए, हमें पहले ही बहुत दूरी हो चुकी है। अब मज़ीद दूरी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। प्लीज़ आप मुझे जाने दें, प्लीज़। देखिए, जब वो इस कंडीशन में आ जाएंगे कि आपको रिस्पॉन्ड कर सकें, अब तभी उनसे मिल सकते। प्लीज़ आप प्लीज़ आइए। डॉक्टर साहब, मैंने सारी रिपोर्ट्स दूसरे हॉस्पिटल से भी कंफर्म करवाई, सब एक से। कैसी अजीब बात है डॉक्टर अहमद।
जिंदगी बीत गई ये काम करते हुए, फीसदा की रिपोर्ट्स देखते हुए, मरीजों का ऑपरेशन करते हुए, अगर आज आप मेरे दोस्त हैं अंबर, गालिबन तानिया आप से बहुत क्लोज है। डॉक्टर अहमद हेल्प मी। मैं नहीं कर सकूंगा। देखो, आज नहीं तो कल तो उसे पता चल ही जाएगा, फिर भी तो उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। डॉक्टर अहमद की सब कुछ उसको बताने के लिए ना तो मेरे पास हौसला है ना मेरी हिम्मत है। तुम्हें हिम्मत करनी होगी। डॉक्टर जोई, डॉक्टर जोई, आपके कहने पे मैं डॉक्टर तानी के रूम में गई थी। मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे? जवाब ही लिख रहा था मैं, देख लीजिए। क्या है ये? रेजिग्नेशन? Why? एक्चुअली इस हॉस्पिटल में तानिया को मेरी प्रेजेंस पसंद नहीं है, इसलिए। डॉक्टर जोई, मैं आपसे डॉक्टर तानिया के बारे में ही बात करने आई थी। क्या क्या बताना चाहती हैं आप? उनकी जो रिपोर्ट्स आई हैं वो सही नहीं है। क्या रिपोर्ट सही नहीं है? मैं कुछ समझा नहीं। आप मुझे डिटेल में बताएं प्लीज। डॉक्टर जोई, आई थिंक आप डॉक्टर तानिया से खुद ही बात कर लें। शी नीड्स यू। डॉक्टर, मैंने उससे जिंदगी भर मोहब्बत की और उससे सिर्फ नफरत। उस गलती की वजह से मैं इसे कभी माफ नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती। देखिए, मैं तो सिर्फ एक डॉक्टर हूँ, मैं क्या कह सकती हूँ। देख ले, शायद उनसे कोई गलती हुई हो। गलती तो गलती होती है और ये तो सरासर जुर्म है और सफीर को इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। आखिर ये आपकी जिंदगी है
और आपने अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ही करने हैं। आप सिर्फ बात करके देख लें। डॉक्टर, आपने वो सब अपनी आंखों से नहीं देखा है जो मैं देख कर आ रही हूँ। कोई औरत ही बर्दाश्त नहीं कर सकती। पता नहीं वो कब से मेरी आंखों में धूल झोंकते रहे और मैं बेवकूफ बनती रही। मैं सफीर को कभी माफ नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती उसे माफ। मैं माफ़ करने को नहीं, मैं सिर्फ बात करने को कह रही हूँ। और वैसे भी जो आपने किया, क्या वो सही था? आपकी खुदकुशी करने से ये मसला हल नहीं हो जाता। और वैसे भी किसी को अपनी ज़िंदगी लेने का कोई हक नहीं है। आप उनसे बात करें एंड आई होप इस दफ़ा आप सही फैसला करेंगे। ठीक है, बुलाया आप शख्स। तेरे पता बेटा, बाद दफा जिंदगी में बहुत सारी ऐसी बातें होती है कि जो आदमी चाहता है फिर हो नहीं सकती। क्या हुआ डैडी? पता नहीं, हमको अल्लाह क्यों इस किस्म की आजमाइश में डालता है? अगर कोई इस वक्त मुझसे कहे कि तुम दुनिया की बल्कि इस कायनात की सारी दौलत, सारी खुशियां, सब कुछ ले लो और उसके वो सिर्फ रानियां मिल जाए तो पता नहीं मैं क्या कुछ कहना चाह रहा हूँ, कह नहीं पा रहा हूँ, मगर सुनो ना, लिसन टू मी केयरफुली। इस वक्त तुम्हारा डॉक्टर होना will help me मेरी बेटी होने के अलावा तुम एक डॉक्टर हो, और ऐसी अच्छी डॉक्टर हो, ऐसी अच्छी बेटी होगी मुझे तो बेफाखर है। पर बेटा, हमारी रिपोर्ट्स में वो चीजें आ गई हैं जो हमारी सारी मदद के बाद, हमारी दुआओं के बाद नहीं होता था। डैडी आप बता क्यों नहीं रहे? क्या है रिपोर्ट्स में? उसकी जात से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, कम से कम मैं तो नहीं हूं। I've got a lot of faith in him. मुझे यकीन है कि आजमाइश के बावजूद सुनेगा। It's okay, Daddy. It's okay. You can tell me. Her brain tumor is malignant.
वो कैसी है? क्या मैं उससे बात कर सकता बात तो कर सकते हैं, लेकिन ख्याल रखना वो इस वक्त शॉक में है। हूँ? तो फिर मैं अब क्या करूँ? वही जो आपको इस वक्त करना चाहिए, माफ़ी मांगे उनसे, शायद वो आपको माफ़ कर दें। चलिए मैं आपको यहाँ की चाय पिलाती हूँ। भैया, भैया तुमने खुद को मारना चाहा? क्यों? वो इसलिए तुमने तो मुझे पहले ही मार दिया था, और शायद इसलिए कि मैं तुम्हें नहीं मार सकती थी, इसलिए मैंने अपने आप को मारना चाहा। भैया तुम जिसकी चाहे कसम ले लो, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज। मत छुओ मुझे इस वक्त तुम्हारे साय से भी नफरत हो रही है, इससे पहले कि मैं अपनी नफरत उगल दूं। बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा मेरा ताल्लुक हमेशा हमेशा के लिए खत्म। सुना नहीं तुमने? चले जाओ तुम यहाँ से। देखो भैया, प्लीज मेरा एतबार करो, एक बार मुझे माफ कर दो। मैं वादा कर रहा हूँ, मैं आइंदा कुछ नहीं करूँगा, प्लीज। बहुत एतबार कर लिया तुमने, मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई। अगर तुम पे गुजरती तो तुम जानते। चले जाओ तुम यहाँ से, चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, चले जाओ यहाँ से। तुम सब लोग बहुत परेशान हो, क्या बात है? कुछ तो है, मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है, मुझे बताओ क्या है। तुम मेरी हर बात में क्यों हो? इसलिए कि मेरी हर बात में तुम हो। तुम तो फिर सुन लो, I'm going blind. क्या? रिपोर्ट्स आ गई हैं, कुछ दिन में I'll be blind. नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता।